नमस्कार साथियों। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन नाम की एक संस्था है जो हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1992 से हुई। WHO 1992 से मनाना इसको शुरू किया और फिर उसमें यूनिसेफ और कुछ अन्य संस्थान उसमें मिल करके और दुनिया भर के करीब 120 देश इसमें मिल करके हर साल विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्तनपान की महत्ता क्या है, स्तनपान का महत्व क्या है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना कि उससे फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि स्तनपान कराने से एक तरफ माँ का फ़ायदा है, माँ के शारीरिक संबंध से सीधा सीधा उसका लगा हुआ है और उससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। WHO का कहना है कि जो माँ का दूध होता है, जब शुरुआत में माँ का दूध होता है तो उसमें कोलेस्ट्रम नाम का एक तत्व होता है। उस कोलेस्ट्रम के वजह से उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है कोलेस्ट्रम में, जिसकी वजह से दूध गाढ़ा होता है, पीला होता है और वो चिपचिपा होता है। और उसमें कुछ ऐसे अ, आहार उसमें होते हैं या कहें कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि वो उस दूध को संपूर्ण आहार बना देते हैं। यानी कोई बच्चा अगर उस दूध को लेता है, शिशु जो नवजात शिशु है उस दूध को लेता है तो समझ लीजिए उसके लिए पूरा पूरा वो आहार है। ऐसा कहा जाता है कि जब शुरुआत में उत्सर्जन करता है बच्चा, यानी कि हम कह सकते हैं पॉटी करता है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है कि कोलेस्ट्रॉल नाम की जो तत्व है, यानी कि कुल मिला के जो शुरुआती दूध है उसके पेट में जाए, जिससे उसका उत्सर्जन तंत्र जो है वो सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा श्वसन तंत्र, कुछ ऐसे संक्रमण वाली चीज़ें होती हैं कि अगर वो बच्चा नवजात शिशु माँ के दूध को ग्रहण कर रहा है तो वो संक्रमण नहीं होगा। इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है उसको भी इसकी वजह से कम किया जा सकता है, मतलब कि मातृ के दूध से शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। जैसे भारत को स्तनपान का देश कहा जाता है, लेकिन भारत में शिशु मृत्यु दर अगर देखा जाए, जैसे यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए, तो प्रति 1000 जो जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसमें से करीब 23 बच्चे हर साल काल की गाल में समा जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वो माँ का दूध लेते हैं तो उनमें जो शिशु मृत्यु दर की संभावना है वो कहीं ना कहीं कम होती है। ऐसे फेसबुक के एक ग्रुप में एक कैंपेन चलाया गया था, यानी कि एक सर्वे चलाया गया था इस बात के लिए कि भारत में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं कि नहीं कराती हैं। तो उसमें से बहुत सारी माएँ ऐसी थीं जिन्होंने ये बताया कि उनके जो बच्चे हैं वो पाउडर का दूध या जो अन्य जानवर होते हैं जैसे गाय या भैंस का दूध वो पिलाया जाता है उनको। तो शुरुआत में अगर माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल नाम का जो तत्व है, ऐसा माना जाता है कि वो 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक माँ का जो दूध शुरुआती दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का तत्व होता है जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करता है। इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके साथ में माता के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे जो हृदय आघात है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हार्ट के अगर पेशेंट हैं या कि हार्ट अटैक वाली जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की जो संभावना है वो कम हो जाती है और कुछ ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छे से होता है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव प्रकार के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे माँ खुश होती है, और माँ जब खुश होती है तो उसके स्तन में दूध जो है वो बनने लगता है। कुछ ऐसे तत्व, कुछ ईश्वर ऐसे शरीर का संगठन किए हैं, निर्माण किए हैं कि अगर माँ खुश है, अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो बच्चा भी आराम से दूध पीता है, माँ भी खुश होती है, माँ का मानसिक जो तनाव है वो कम होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, यानी कि माँ के स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो स्तन के कैंसर है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हम बोल सकते हैं, अंडाशय के कैंसर होते हैं, डायबिटीज़ वगैरह होते हैं, बच्चे में जैसे डायबिटीज़ की संभावना हो जाती है तो वो संभावनाएं कम हो जाती हैं। भारत में स्तनपान का देश कहा जाता है भारत को, लेकिन यहाँ पे करीब 2,60,00,000 के आसपास बच्चे पैदा होते हैं हर साल, जिसमें से करीब 44% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्तनपान नहीं कराया जाता है। और ऐसा देखा जाता है जो बड़े बड़े घर के भी लोग हैं या बहुत ज़्यादा मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्ग के लोग हैं,
वो भी अपने बच्चे को पाउडर का दूध पिलाते हैं। माँ के स्तन में दूध ना आने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको ठीक प्रकार से आहार नहीं मिल पा रहा हो। तो परिवार वालों को भी ये चीज़ चाहिए कि उनको सही समुचित आहार उनको मिले, ताकि उनके शरीर में दूध का निर्माण हो सके। जब गाय या भैंस जब बच्चा देती है, बछड़ा देती है, तो उसमें भी जो शुरुआती 10-12 दिन का दूध होता है वो बहुत गाढ़ा टाइप का होता है। तो माँ का दूध भी समझ लीजिए उसी तरीके से गाढ़ा होता है, और वो शुरुआती दूध अगर बच्चा पी लेता है तो समझ लीजिए बच्चे की ज़िंदगी बन गई। यानी कि माँ के दूध वो समझ लीजिए उसके शरीर में जीवन पर्यंत रहेगा, और वही उसको ऊर्जा देता रहेगा। अगर नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे शुरू में वहाँ पर था, जब ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं था नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। वहाँ पे जब शुरू में डेवलपमेंट नहीं थी, विकासशील था या कहें कि गरीब देश था, तो वहाँ पे अमेरिका का दबदबा था। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर वो दूसरे की चीज़ देख लिए तो बहुत ज़्यादा उनका आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे भारत में बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, चाइनीज़ फूड, जंक फूड खाते हैं, तो अपना सेहत खराब करते हैं, कुपोषण खुद ही हो जाते हैं। उनके पास पैसे कमी नहीं है, लेकिन उल्टा सीधा खा खा करके अपना सेहत खराब कर लेते हैं। तो जो निम्न आय वर्ग के होते हैं वो उच्च आय वर्ग के लोगों को देख देख करके पागल हो जाते हैं आधा से ज़्यादा। उसी प्रकार से नॉर्वे भी था, वो अमेरिका से सीख करके बॉटल वाली दूध पिलाता था। लेकिन बाद में अभी नॉर्वे में देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कार्यालय हो, कोई कार्यस्थल हो, तो वहाँ पे माँ के दूध पिलाने के लिए एक अलग से कमरा बनाया जाता है, जहाँ पे जाके वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, अपने बच्चे को स्तनपान करा सकें। भारत में ये सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माँओं की संख्या अधिक है, बच्चे पैदा होने की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और स्तनपान कराने की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, 44% लोग स्तनपान कर पाते हैं। तो भारत में भी ये जो सुविधाएं हैं, इस प्रकार से जागरूकता, इस प्रकार से उसके महत्व को यदि उजागर किया जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल नाम का तत्व होता है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो नॉर्वे में शुरू में तो बॉटल वाली पद्धति थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे इसकी जब चेतना बढ़ती गई तो वहाँ पे अभी बॉटल वाला दूध नहीं मिल सकता, वहाँ पे पाउडर वाला दूध नहीं पिलाया जाता, वहाँ पे जानवरों का दूध नहीं पिलाया जाता जो नवजात शिशु होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का दूध जो होता है वो कम से कम 6 महीने तक, यानी कि जो माँ का दूध है वो कम से कम 6 महीने तक लगातार बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है, WHO का मानना है। नॉर्वे में उस समय एक लेडी आई जिनका नाम था ग्रो हरलेम ब्रटलैंड करके नाम था उनका, जो कि वहाँ के वो सबसे पहली प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने एक कैंपेन चलाया। कैंपेन कुछ इस प्रकार से था कि हम माँ का दूध का सेवन करवाएंगे, इस प्रकार का कैंपेन चलवाया, और देखते ही देखते पूरे देश में वो कैंपेन सफल हुआ। और जो ग्रो हरलेम ब्रटलैंड नाम की जो लेडी थी, उनकी खुद ही चौथा बच्चा उनके पेट में था, तो उस बच्चे को भी स्तनपान उन्होंने कराया। और वो जो लेडी थी वो बाद में जाकर के ग्रो हरलेम ब्रटलैंड जो लेडी थी वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री बनी। 1983 में उनका एक आयोग भी गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस ने एक आयोग गठन किया था, पर्यावरण और विकास से संबंधित एक आयोग गठन किया था, जिसकी उनको अध्यक्ष बनाया गया था 1983 में। 1987 में उन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर नाम का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, और वो आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में, यानी कि हमारी साझी भविष्य नामक रिपोर्ट में SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में उन्होंने बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा उन्होंने दी थी, और उसी के तर्ज पर 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में किया गया था, और जाकर के 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसमें SDG के 17 लक्ष्य बनाए गए, वैश्विक लक्ष्य बनाया गया, जो कि 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है। उसमें जैसे गरीबी को मिटाने से संबंधित है, स्वच्छ जल, सैनिटेशन से संबंधित बातें हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं, नवाचार से रिलेटेड बातें हैं, और SDG के तीसरे गोल पर आएंगे तो उसमें स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में बताया गया है। तो ग्रो हरलेम ब्रटलैंड ने जो SDG की संकल्पना दी थी उसको उन्होंने पहले खुद जिया, अपने बच्चे को स्तनपान कराया, और वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। उनके नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग के गठन की सिफारिश जो मूल तत्व था, जो मूल उसमें बातें थीं,
उसके आधार पे SDG बनाया गया, जिसको सारा विश्व मान रहा है, फॉलो कर रहा है, हर साल उसकी बैठक होती है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से बताने का आशय ये था कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को जन्म जब देती हैं तो शुरुआती जो कम से कम 4-5 दिन का जो दूध है वो कोई और दूध ना पिलाएं, सिर्फ अपना दूध पिलाएं। उसमें कोलेस्ट्रम नाम का तत्व होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन नाम का भी तत्व होता है कोलेस्ट्रम में, जिससे बच्चे को सीधा सीधा बहुत ज़्यादा उसके शारीरिक विकास के लिए, उसकी इम्यूनिटी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के अन्य वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।